हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का विकास मुख्य रूप से कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का विकास शुरू हुआ था। तो आंसर है ऑप्शन सी, 1990 में। भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का व्यावसायिक और मुख्य विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान अभूतपूर्व गति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1960 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ट्राइब कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ट्राइब है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भील जनजाति है। खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह चेनाब नदी पर बना है। कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अपना प्यारा भारत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अपना प्यारा भारत है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस देश में हरा सूर्य यानी ग्रीन सन दिखाई देता है? देखिए, हरा सूर्य यानी ग्रीन सन दिखाई देता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी लैंड कंसोलिडेशन किस वर्ष आरंभ की गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी लैंड कंसोलिडेशन यह आरंभ की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1954 में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? देखिए, मेगास्थनीज यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम पूर्ण जिला कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम साक्षर वाला जिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एर्नाकुलम है। मंगलयान मिशन यानी MOM मार्स ऑर्बिट मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल का हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागा हिल्स यह पूर्वांचल का हिस्सा है। नैनीताल झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? देखिए, नैनीताल झील यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विवर्तनिकी झील का यानी टेक्टोनिक लेक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? गुजरात का रण उत्सव यह आयोजित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कच्छ में आयोजित होता है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल यह मुख्य रूप से सबसे उपयुक्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कपास यानी कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट यह लॉन्च किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।
फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल यह भारत में आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्य रूप से किन दो राज्यों में फैला हुआ है? देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र यह फैला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट के शासनकाल में भारत आए थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत आए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा यानी कनुप्रिया अग्रवाल। टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा यानी किंग ऑफ मून्स कहलाता है? देखिए प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति को प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि यह नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3:2 है। किस भारतीय नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जिम्मेदार है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? देखिए हेड हंटर भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नागा जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? देखिए बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सांगपो के नाम से जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? देखिए अमर जवान ज्योति यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। भारत की पहली महिला पायलट कौन थे? भारत की पहली महिला पायलट थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, सरला ठकराल हैं। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था। सही आंसर है ऑप्शन ए, जय जवान और जय किसान। भारत में हस्तशिल्प दिवस यानी हैंडीक्राफ्ट डे कब मनाया जाता है? भारत में हस्तशिल्प दिवस यानी हैंडीक्राफ्ट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह पारित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1948 में। किस धातु को पारा यानी क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? देखिए पारा यानी क्विक सिल्वर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मरकरी धातु को कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 है। अगला क्वेश्चन है, सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? देखिए सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य रूप है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुरी है। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम 3 देशों के साथ लगती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य की। देखिए अरुणाचल प्रदेश यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है और 3 देश ये हैं, चीन, भूटान और म्यांमार है। भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह यानी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कौन सा था? देखिए भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह यानी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इनसैट 1A है। फूलों की घाटी वैले ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है?
फूलों की घाटी यानी वैले ऑफ फ्लावर्स यह है उत्तराखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह उत्तराखंड राज्य में है। नंदन नीलेकणी किस प्रसिद्ध योजना के जनक माने जाते हैं? देखिए नंदन नीलेकणी यह जनक माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह आधार कार्ड योजना के जनक माने जाते हैं। भारत में जूरी सिस्टम कब समाप्त हुआ था? देखिए भारत में जूरी सिस्टम यह समाप्त हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1962 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इको मार्क का संबंध किससे है? इको मार्क का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण से संबंधित है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? देखिए मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत यह हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2014 से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बिश्नोई समाज किस वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिश्नोई समाज यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए मानव विकास सूचकांक यानी HDI यह मुख्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन से UNDP द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना है? देखिए भारत का पहला डिजिटल जिला बना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मृदंग यह वाद्य यंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ताल वाद्य यंत्र यानी परक्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए सरस्वती सम्मान यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पायरेसी शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए पायरेसी शब्द यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध घूम रेल यानी घूम रेलवे चलती है? देखिए घूम रेल चलती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग में चलती है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राजमार्ग यानी हाईवेज है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव यह पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1940 में। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? देखिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था का मुख्यालय है स्टॉकहोम में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉकहोम में है। किस गैस की कमी के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है? देखिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 का मुख्य नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य नारा दिया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? देखिए आईएनएस विक्रांत यह जहाज है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट सिटी मिशन भारत में कब शुरू हुआ था? स्मार्ट सिटी मिशन भारत में शुरू हुआ था वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान कौन सा है? देखिए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान है टाटा ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल ही गदर पार्टी के संस्थापक थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कुल 22 सदस्य होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। भूकंप किस उपकरण से मापते हैं? देखिए भूकंप को मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। देखिए दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? देखिए दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। सही आंसर है ऑप्शन सी इनियाक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना शहर है? सही आंसर है ऑप्शन बी दमिश्क है। और यह किस देश में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम ने। और कोणार्क मंदिर यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी चार मीनार। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? देखिए सम्राट अशोक ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के थे। सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम था चेतक था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बाबर किस वंश का संस्थापक था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।